गर्लफ्रेंड शुओ का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। जब दोबारा आंख खुली तो मैंने खुद को अपनी ही अंतिम विदाई के सामने खड़ा पाया। मेरी फोटो के सामने मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड रो रहे थे। पहले मुझे लगा वो सच में मेरे लिए दुखी हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मुझे समझ आ गया कि ये सब उनका प्लान था। मेरी मौत के पीछे उन्हीं दोनों का हाथ था। मैं गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया, मेरे सामने ये फेक ड्रामा मत करो। अगर मुझे एक और जिंदगी मिली ना तो तुम दोनों धोखेबाजों को कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। फिर मुझे एहसास हुआ मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ। तभी मेरे दिमाग के अंदर एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी, होस्ट की एक्सट्रीम हेड डिटेक्ट हो चुकी है, स्पेशल सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। मैं शॉक होकर इधर उधर देखने लगा। फिर मैंने दांत भींचते हुए कहा, अब टाइम आ गया है रिवेंज लेने का। सिस्टम फिर बोला, इस जिंदगी में तुम्हें अपना सब कुछ वापस हासिल करना होगा। खूबसूरत लड़कियों की फेवरेबिलिटी बढ़ाकर तुम लाइफ पॉइंट्स कमा सकते हो। तभी अचानक रेड वार्निंग फ्लैश होने लगी, अलर्ट, होस्ट की लाइफ वैल्यू सिर्फ 5 सेकंड बची है, तुरंत लाइफ पॉइंट्स बढ़ाइए। मैं डर से जम गया। तभी मेरी नजर सामने खड़ी लिन मुओ पर पड़ी और मैंने जल्दी से कहा, सच बोलूं तो तुम शुओ से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत हो। हमारी क्लास की असली ब्यूटी क्वीन तुम्हें होना चाहिए। मेरी बात सुनते ही पूरी क्लास साइलेंट हो गई। लिन मुओ हैरानी से बोली, क्या कहा तुमने? तभी सिस्टम की आवाज आई, डिंग, 86 ब्यूटी पॉइंट्स वाली लिन मुओ डिटेक्ट हुई, सक्सेसफुली बाउंड, करंट फेवरेबिलिटी स्कोर -9। फिर दोबारा आवाज गूंजी, फेवरेबिलिटी बढ़कर 2 हो चुकी है, लाइफ पॉइंट्स अनुपात के हिसाब से बढ़ रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको 2000 लाइफ पॉइंट्स मिले हैं। मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, उफ, बाल बाल बच गया। अभी तो शुओ और जियाओ काई जैसे सांपों से बदला लेना बाकी है। पूरी क्लास हैरानी में फुसफुसाने लगी, आज सेलिन को क्या हो गया? कहीं गलत मेडिसिन तो नहीं ले ली? हैरानी में फुसफुसाने लगी, आज सेलिन को क्या हो गया? कहीं गलत मेडिसिन तो नहीं ले ली? पहले तो हर वक्त शुओ के पीछे घूमता था, अब लिन मुओ के आसपास मंडरा रहा है। दूसरा लड़का बोला, इसे पता नहीं क्या, शुओ सबसे ज्यादा लिन मुओ से ही जलती है। तभी लिन मुओ ने हल्की स्माइल के साथ पूछा, क्या बात है सेलिन, आज उस फेक स्वीट गर्ल शुओ के पीछे नहीं भाग रहे? मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, पहले मैं ब्लाइंड था, लेकिन अब सब क्लियर दिख रहा है। तभी मेरी नजर लिन मुओ के हाथ में पकड़ी एक महंगी फेस क्रीम पर गई। उसने पूछा, तुम्हें ये सच में पसंद है? मैं मुस्कुराकर बोला, तुम्हें सिर्फ एक क्रीम चाहिए ना, मैं तुम्हारे लिए पूरा स्किन केयर सेट खरीद दूंगा। पास खड़ी एक लड़की तुरंत बोल पड़ी, इस एक बोतल की कीमत तुम्हारे कई महीनों के खर्च जितनी है। दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, मुझे लगता है ये बस लिन मुओ के करीब आने का बहाना ढूंढ रहा है। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, एक क्यों, क्लेंजर, टोनर, सीरम, फेस क्रीम, पूरा प्रीमियम सेट तुम्हारे लिए। फिर मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलो अभी जाकर खरीदते हैं। लिन मुओ ने भौहें चढ़ाकर पूछा, सच में मेरे साथ जाने की हिम्मत है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, ऑफ कोर्स। उसके बाद मैं और लिन मुओ एक बड़े कॉस्मेटिक्स स्टोर पहुंचे। अंदर जाते ही मैंने कहा, क्या आपके पास प्रीमियम स्किन केयर कलेक्शन है? तभी एक स्टाफ मेंबर ने घमंड से कहा, तुम लोगों को यहाँ एयर कंडीशनर की हवा मिल रही है, वही काफी है, हमारे हाई एंड प्रोडक्ट्स खरीदने की औकात है क्या? दूसरा स्टाफ हंसते हुए बोला, तुम जैसे लोग सिर्फ देखने आते हैं, खरीदने नहीं। तभी सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ, डिंग, होस्ट को बाउंड टारगेट पर पैसा खर्च करना होगा। ब्यूटी कैशबैक मोड एक्टिवेट किया जा चुका है। ब्यूटी स्कोर 86, कैशबैक रेशियो 1 के बदले 1। जितना पैसा सुंदर लड़कियों पर खर्च होगा उतनी ही रकम होस्ट के अकाउंट में वापस आ जाएगी। ब्यूटी स्कोर जितना ज्यादा होगा, लाइफ पॉइंट्स और कैशबैक उतना ज्यादा मिलेगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, मतलब जितना ज्यादा खर्च करूंगा उतना ज्यादा फायदा होगा। सिस्टम तुरंत बोला, एग्जैक्टली होस्ट। फिर मैंने सीधे स्टाफ की तरफ देखकर कहा, अपने स्टोर का सबसे महंगा और बेस्ट स्किन केयर कलेक्शन पैक करो, पूरा का पूरा। एक स्टाफ तुरंत मेरे पास आया और रिस्पेक्ट के साथ बोला, सर हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? मैंने बिना समय बर्बाद किए कहा, तुम लोगों की सबसे प्रीमियम स्किन केयर सीरीज निकालो और उसके 10 सेट पैक करो। मेरी बात सुनते ही कर्मचारी की आंखें फैल गईं। वो हकलाते हुए बोला, सर एक सेट की कीमत लगभग 18,000 है, 10 सेट मिलाकर कुल 1,80,000 होंगे। तभी पास खड़ा दूसरा स्टाफ मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ा, नए स्टाफ कितनी जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं, ये गरीब लड़का सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, अगर ये एक सेट भी खरीद लेना तो मैं इसे 3 बार झुककर सलाम करूंगा। मैंने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा, बस अपना कार्ड आगे बढ़ाया और शांत आवाज में कहा, स्वाइप करो। अगले ही सेकंड सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, 1,80,000 सफलतापूर्वक पेमेंट हो चुके हैं। ब्यूटी कैशबैक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। होस्ट कृपया अपना बैलेंस चेक करें। कार्ड मशीन पर सक्सेसफुल पेमेंट देखते ही उस कर्मचारी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत झुककर बोला, जी सर, मैं अभी सब कुछ पैक करवाता हूँ। वहीं दूसरा स्टाफ पूरी तरह शॉक में बड़बड़ाया, ये कैसे पॉसिबल है? तभी लिन मुओ ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों पॉसिबल क्यों नहीं होगा?
फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही तो कह रहे थे कि अगर ये खरीद ले तो 3 बार झुककर सलाम करोगे, अब करो। तभी अचानक मैनेजर और कुछ वेटर्स जल्दी जल्दी वहां पहुंचे। मैनेजर ने आते ही सम्मान से कहा, सर क्या इतनी बड़ी खरीदारी आपने की है? फिर उसके चेहरे पर बड़ी प्रोफेशनल स्माइल आ गई। कांग्रेचुलेशन सर, अब आप हमारे ब्लैक डायमंड मेंबर हैं। अगले ही पल उसने गुस्से में स्टाफ की तरफ घूर कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर के साथ ऐसा बिहेव करने की? ये हमारी बहुत बड़ी गलती है और इसे तुरंत ठीक किया जाएगा। अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। वो लड़की रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, सर प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए, मेरा परिवार है, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगी। लेकिन मैनेजर ने सख्त आवाज में कहा, अब कोई एक्सक्यूज नहीं, तुरंत बाहर जाओ। मैंने बिना कुछ कहे लिन मुओ की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, याओ याओ चलो, देखते हैं तुम्हें और क्या क्या पसंद है। फेस क्रीम तो बाद में भी इस्तेमाल कर लेना। लिन मुओ मुझे बस हैरानी और हल्की शर्म से देखती रह गई। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, डिंग! लिन मुओ की फेवरेबिलिटी 50 बढ़ चुकी है। होस्ट की लाइफ वैल्यू में 50 दिनों की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान लाइफ बैलेंस 52 दिन। मैनेजर फिर झुककर बोला, थैंक यू सर, हमारे स्टोर से शॉपिंग करने के लिए। उम्मीद है आप दोबारा जरूर आएंगे। स्टोर से बाहर निकलते ही लिन मुओ धीरे से बोली, शियालिन तुमने मेरे लिए इतना सब खरीदा, मैं तुम्हें कैसे रिपे करूं? मैंने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, ये सब बस थोड़े से पैसे हैं, तुम खुश रहती हो वही मेरे लिए काफी है। कुछ देर बाद हम दोनों कैंपस वापस पहुंचे। हमें साथ देखकर दूर से ही सबकी नजरें हमारी तरफ टिक गईं। अरे देखो, सेलिन और लिन मुओ वापस आ गए, कोई धीरे से बोला। चेहरे देखकर तो लग रहा है कुछ खरीद ही नहीं पाए। तभी चियांग शुआ ने ताना मारते हुए कहा, सेलिन तो गरीब है, शुओ ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए अब लिन मुओ के पीछे घूम रहा है। ये सुनते ही लिन मुओ की आंखें ठंडी हो गईं। उसने सीधे सामने देखकर कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे बॉयफ्रेंड को गरीब बोलने की? तभी शुओ ने होंठ टेढ़े करके हंसते हुए कहा, सेलिन वो तो बस एक कूड़ा है जिसे मैं पहले ही फेंक चुकी हूँ। तभी एक लड़का बोला, बिल्कुल सही लिन मुओ, उसकी मीठी बातों में मत आना। एक लड़की हंसकर बोली, सेलिन अगर गरीब हो तो कम से कम फेक एक्टिंग बंद करो। दूसरा लड़का जोर से बोला, अपने गांव वापस चले जाओ। तभी अचानक बाहर से बहुत शोर आने लगा। सबने चौंक कर बाहर देखा, इतना शोर किस बात का है? हम सब आगे बढ़े और जैसे ही बाहर पहुंचे सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कैंपस के बाहर कई लग्जरी कारें खड़ी थीं। ब्लैक कलर की चमचमाती सुपरकार्स, लिमोजीन और महंगी एसयूवी पूरी लाइन में लगी हुई थीं। कुछ लोग बेहद महंगे गिफ्ट बॉक्स और लग्जरी आइटम्स अंदर लेकर आ रहे थे। तभी एक लड़की दंग रहकर बोल उठी, ओह माय गॉड, इतने लग्जरी आइटम्स आखिर किसके लिए आए हैं? ये सब मिलाकर आखिर कितने का होगा? एक लड़का दंग होकर बोला। दूसरा तुरंत कह उठा, ये यंग मास्टर आखिर है कौन? मैं तो सोच भी नहीं सकता इतना पैसा कैसा दिखता होगा। तभी सभी लोगों के सामने प्रोफेशनल सूट पहने कुछ लोग आगे आए और बेहद सम्मान से बोले, प्रिय मिस्टर सिया, आज आपने ग्लोबल शॉपिंग सेंटर में कुल 1.68 मिलियन युआन खर्च किए हैं। हम अपनी टॉप वीआईपी कंसीयर्स टीम के साथ आपके सारे आइटम्स पर्सनली डिलीवर करने आए हैं। कृपया अपने सामान को वेरीफाई कर लीजिए। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप सबने मेहनत की उसके लिए धन्यवाद। तभी उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और दोनों हाथों से एक काला कार्ड मुझे देते हुए बोला, सर ये हमारा ब्लैक डायमंड मेंबरशिप कार्ड है, अब हमारे पूरे मॉल में आपको हाईएस्ट लेवल सर्विस मिलेगी। मैंने बिना देर किए कार्ड उठाया और सीधे लिन मुओ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सब तुम्हारे लिए है और ये कार्ड भी। लिन मुओ की आंखें चमक उठी। वो हल्का शर्माते हुए बोली, सेलिन तुमने मेरे लिए इतना सब खरीद लिया, सच कहूं तो मुझे ये सब लेते हुए शर्म आ रही है। आसपास खड़े लोग पूरी तरह शॉक में थे। एक लड़का चीख पड़ा, क्या 1.68 मिलियन? एक लड़की अविश्वास से बोली, ये सारे लग्जरी आइटम्स इसने खरीदे हैं। तभी लिन मुओ ने सबकी तरफ देखकर शांत लेकिन गर्व भरी आवाज में कहा, सेलिन बस लो प्रोफाइल में रहता है, तुम लोगों जैसे लोग उसकी असली वैल्यू कभी समझ ही नहीं सकते। तभी चियांग शुआ गुस्से से चिल्लाई, तुम इतनी घमंडी कैसे हो गई? क्या तुम पागल हो चुकी हो? उसने सच में तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया? मैंने उसकी तरफ देखकर ठंडे लहजे में कहा, मैं अपना पैसा कैसे खर्च करता हूँ ये तुम्हारा मामला नहीं है। चियांग शुआ गुस्से में कांपते हुए बोली, तुम बहुत घटिया इंसान हो। लेकिन इस बार आसपास के लोग उसके सपोर्ट में नहीं आए, उल्टा सब उसी पर बरस पड़े। शुओ, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करती रही ना तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम तो तुम्हें मासूम एंजेल समझते थे, ड्रामा क्वीन मत बनो। तभी जब चियांग शुआ मुझे गुस्से से कुछ और सुनाने वाली थी, आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया। शुओ, रियलिटी में वापस आओ, तुम अब बस वो लड़की हो जिसे सेलिन छोड़ चुका है, और सच कहें तो क्लास ब्यूटी बनने के लिए लिन मुओ तुमसे कहीं ज्यादा डिजर्व करती है। ये सुनते ही चियांग शुआ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बस इतना कह पाई, तुम लोग भी। अगले दिन रात को चियांग शुआ झाओ काई के साथ बैठी थी। वो उदास आवाज में बोली, काई प्लीज मेरे लिए कुछ करो। सेलिन ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। झाओ काई की आंखों में ठंडा गुस्सा चमका। उसने दांत भींचते हुए कहा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। चियांग शुआ तुरंत घबराकर बोली, काई ऐसा मत करो,
मुझे बुरा लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर झाओ काई सोच रहा था, ये बेवकूफ लड़की, अगर मैंने सिर्फ येलिन को कंट्रोल में रखा होता तो वो सारा पैसा आज मेरा होता। फिर उसने एक्टिंग करते हुए गहरी सांस ली और बोला, सब मेरी गलती है, मैं अभी बहुत बेकार हूँ, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद मैं कड़ी मेहनत करूंगा और तुम्हें सेलिन से 1000 गुना महंगे गिफ्ट्स दूंगा। चियांगशुआ भावुक होकर बोली, काई तुम सच में मेरे लिए बहुत अच्छे हो। ये कहते ही दोनों एक दूसरे को किस करने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जंगल के पीछे से एक लड़का सब रिकॉर्ड कर रहा था। वो कैमरा बंद करते हुए हंसा, 5 मिनट की रिकॉर्डिंग पूरी, थोड़ा और लेट आता तो ये मास्टरपीस मिस हो जाता। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। दूसरी तरफ मैं अपने हॉस्टल में बैठा था, तभी लिन चाओ ने मुझे एक वीडियो भेजा। वीडियो में लिन मुओ योगा करते हुए कैमरे की तरफ देखकर कह रही थी, सेलिंग जी, योगा करते करते मैं थक गई हूँ, क्या आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे? वीडियो देखते ही मैं कुछ सेकंड के लिए शॉक में रह गया, फिर हंसते हुए बोला, डैम, ये तो बहुत ज्यादा सेक्सी है। लिन मुओ सच में पूरी बॉम्बशेल है। तभी हॉस्टल का दरवाजा धड़ाम से खुला और फैटी अंदर आया। वो जोर से बोला, ए लीन, वो मूवीज देखना बंद करो और ये देखो। मैंने हैरानी से पूछा, क्या है ये? उसने मुझे अपना फोन दिया। स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था जिसमें चियांगशुआ और झाओ काई जंगल में किस कर रहे थे। फैटी घिन भरे चेहरे के साथ बोला, कौन सोच सकता था कि वो पवित्र देवी जैसी दिखने वाली शुओ असल में इतनी गंदी निकलेगी। सच में घिन आती है। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ, कैमरा क्वालिटी काफी बढ़िया है, हाई डेफिनेशन और सब कुछ क्लियर। फैटी पूरी तरह हैरान रह गया। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? बदला नहीं लोगे? मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, वो इसके लायक ही नहीं है। वीडियो बाद में मुझे भेज देना। उन दोनों कमीनों को मैं धीरे धीरे खत्म करूंगा। तभी फैटी ने अचानक कहा, वैसे मैं साहित्य विभाग में हूँ, चूफी ने तुम्हें कल दोपहर 3 बजे बुलाया है। उसी वक्त सिस्टम की आवाज गूंजी, डिटेक्टेड, चूफी 90 पॉइंट्स वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी, झाओ काई से क्लोजली रिलेटेड टारगेट कंफर्म, होस्ट सावधानी से आगे बढ़ें। मैंने हल्की मुस्कान के साथ चूफी के लिए एक कविता लिखी और मन ही मन बोला, गेम अब शुरू होता है। अगले दिन मैं कॉलेज की छत पर पहुंचा, जहां चूफी पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं उसके करीब गया, सिस्टम बोला, डिंग, 90 पॉइंट्स वाली ब्यूटी डिटेक्ट हुई, बाइंडिंग सफल। फेवरेबिलिटी 1 तक पहुंचते ही होस्ट की लाइफ 10 दिन बढ़ेगी। वर्तमान फेवरेबिलिटी -50%। मैं पूरी तरह चौंक गया। -50%? क्या मैंने पिछले जन्म में इसके पूर्वजों की कब्र खोद दी थी? मैं तो इसे जानता तक नहीं, फिर इतनी नफरत क्यों? लेकिन मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही चूफी अचानक मुझ पर हमला कर बैठी। उसने मुझे जोर से नीचे गिराया और गुस्से में बोली, सेली, सिर्फ पैसे होने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। सीनियर झाओ का असली जीनियस हैं, वो डीन के फेवरेट स्टूडेंट हैं, और तुमने उनकी बदनामी करने की हिम्मत की। पहले मेरी बांसुरी का सामना करो। मैंने हैरानी से कहा, मैंने बदनामी की? तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट पर हमला डिटेक्ट हुआ है, लेवल 1 कॉम्बैट, स्किल ऑटो एक्टिवेट। अगले ही पल मेरा शरीर खुद ब खुद मूव हुआ और मैंने चूफी को पलटकर अपने नीचे दबा दिया। वो पूरी तरह शॉक में कांपती हुई बोली, ओह, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने बचपन से मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ली है। मैंने ठंडी नजरों से चूफी की तरफ देखा और कहा, झाओ काई ने क्या बोला? मैं चोरी करता हूँ? चूफी तुरंत गुस्से में बोली, लियांग याओ का मोमेंट्स फीड देखो, खुद देख लो। ये साफ वही कविता है जो सीनियर शाओ काई ने मेरे लिए लिखी थी। अब भी झूठ बोलोगे? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, अगर मैं कहूं कि शाओ काई ने वही कविता लियाओ को फ्लर्ट करने के लिए भेजी थी तब? चूफी ने बिना सोचे तुरंत सिर हिलाया, नो वे, सीनियर काई बहुत ईमानदार इंसान है, खुद जाकर वेरीफाई कर लो। मैंने मन ही मन हंसते हुए कहा, वो ईमानदार सीनियर? फिर मैंने फोन निकाला और उसे वीडियो दिखाते हुए कहा, पहले ये देखो, जंगल के अंदर छुपकर तुम्हारे महान सीनियर क्या कर रहे हैं। वीडियो चालू होते ही चूफी की आंखें फैल गईं। स्क्रीन पर झाओ काई और शुओ की क्लोज वीडियो साफ दिख रही थी। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर अचानक गुस्से में फट पड़ी, धत्त तेरे की, झाओ काई वो कमीना, मैं ऐसे आदमी के झांसे में कैसे आ गई? फिर उसने शर्मिंदा होकर मेरी तरफ देखा। सॉरी सीनियर सेली, मैंने आपको गलत समझा। मैंने शांत आवाज में कहा, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम अभी पूरी तरह उसके जाल में नहीं फंसी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, चूजेन की फेवरेबिलिटी 60% बढ़ चुकी है, वर्तमान फेवरेबिलिटी 10%, होस्ट की लाइफ वैल्यू 100 दिन बढ़ी। चूफी ने तुरंत मुट्ठी भींचते हुए कहा, सीनियर सेली, मैं पूरे स्कूल के सामने झाओ काई का असली चेहरा एक्सपोज करना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अगले दिन कॉलेज में चूफी क्लासरूम में दाखिल हुई। तभी दूर से यूफेई को आते देखकर झाओ काई मुस्कुराते हुए बोला, चूफी तुम आ गई। लेकिन चूफी ने उसे बेहद चिढ़ी हुई नजरों से देखा और मन ही मन बोली, मैं इस लूजर को कभी पसंद कैसे कर सकती थी? उसी वक्त सिस्टम फिर बोला, डिंग, फेवरेबिलिटी 200 पॉइंट्स बढ़ी, लाइफ वैल्यू 200 दिन बढ़ी। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा, ये भी पॉसिबल है क्या? तभी फैटी मेरे पास आया और धीरे से बोला, मैं स्कूल के सारे डिवाइसेस हैक कर चुका हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो चलो देखते हैं आज कितना बड़ा ड्रामा होता है।
कुछ देर बाद साहित्य विभाग की क्लास में झाओ काई ड्रामेटिक अंदाज में खड़ा होकर कविता सुनाने लगा। यू फेई, तुम्हारी मुस्कान शांत झील की लहरों जैसी है जो मेरे खाली दिल में एहसासों की तरंगे पैदा करती है। तभी अचानक यू फेई जोर से चिल्लाई, बस अब और नहीं। झाओ काई पूरी तरह चौंक गया। यू फेई, क्या हुआ? यू फेई ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोली, इस सूखे हुए गुलाब के साथ तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? मैंने सुना है सीनियर सेलिन ने लिन मुओ के लिए लगभग 20 लाख खर्च किए। झाओ काई जल्दी से बोला, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन कम से कम मैं फेक इंसान नहीं हूं। यू फेई तुरंत हंस पड़ी। सच में? तो क्या तुम एक साथ 2 लड़कियों को लाइन नहीं मार रहे थे? यही कविता तुमने लिन मुओ को भी भेजी थी। झाओ काई घबराकर तेजी से सिर हिलाने लगा। नहीं, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरी म्यूज हो। यू फेई ने फोन उठाया और ठंडी स्माइल के साथ बोली, तो फिर ये देखो। अगले ही सेकंड मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो लाइव चल पड़ा। पूरे स्कूल के सामने झाओ काई और शुओ का आपत्तिजनक वीडियो लाइव स्ट्रीम हो गया। वीडियो में शुओ की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, काई धीरे, दर्द हो रहा है। झाओ काई का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाया, तुम लोग खड़े क्या हो? ये लाइव स्ट्रीम अभी बंद करो। तभी प्रिंसिपल गुस्से से कांपते हुए क्लास, इस वीडियो में दिख रहे दोनों स्टूडेंट्स को तुरंत एक्सपेल किया जाएगा। हमारा स्कूल ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और जिसने पूरे स्कूल में ये लाइव स्ट्रीम फैलाया है उसे भी सजा मिलेगी। स्कूल की इमेज खराब करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ ही देर बाद मुझे और चू फेई को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया। प्रिंसिपल ने सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? पता है स्कूल की कितनी बदनामी हुई है? चू फेई तुरंत आगे आई और बोली, प्रिंसिपल, पूरा प्लान मेरा था। सीनियर सेलिन ने सिर्फ मेरी मदद की। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। मैंने शांत चेहरे के साथ कहा, प्रिंसिपल, मैंने सुना है स्कूल को नई लैब बिल्डिंग के लिए फंड चाहिए। अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो क्या आप इस मामले पर दोबारा सोचेंगे? प्रिंसिपल ताना मारते हुए हंस पड़े। हास्यास्पद, एक स्टूडेंट 20 मिलियन कहां से लाएगा? मैंने आराम से मुस्कुराकर कहा, सिर्फ 20 मिलियन? वो तो मेरा पॉकेट मनी है। फिर मैंने यू फेई की तरफ देखा और कहा, अपना बैंक कार्ड नंबर दो। वो पूरी तरह कंफ्यूज होकर बोली, मेरा कार्ड नंबर क्यों? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दे दो, खुद समझ जाओगी। कुछ सेकंड बाद उसके फोन पर नोटिफिकेशन चमका, बैंक ट्रांसफर, 2 मिलियन युआन रिसीव्ड। उसी वक्त सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, डिंग, होस्ट ने चू यू पर 2 मिलियन खर्च किए, कैशबैक रेट 1 के बदले 10। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको 20 मिलियन का प्रॉफिट मिला। ये सुनते ही प्रिंसिपल खांसते खांसते शौक में मुझे घूरने लगे। एक मिनट, सेलिन जो कह रहा है, क्या वो सच है? मैंने पूरी शांति से उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सच। मैंने आराम से कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, लेकिन मैंने सुना था कि आपकी लैब के लिए सिर्फ 20 मिलियन चाहिए। फिर मैंने फोन पर दोबारा टैप किया और हल्का सा हंसकर बोला, ओह सॉरी, लगता है मैंने गलती से 1 जीरो कम टाइप कर दिया था। अगले ही सेकंड फिर से नोटिफिकेशन की आवाज गूंज उठी, बैंक ट्रांसफर 20 मिलियन युआन सफलतापूर्वक रिसीव्ड। उसी वक्त सिस्टम की मैकेनिकल आवाज आई, डिंग, होस्ट ने चूयू पर 20 मिलियन खर्च किए, कैशबैक रेट 1 के बदले 10। फिर सिस्टम दोबारा बोला, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको 200 मिलियन युआन प्राप्त हुए हैं। चू फेई पूरी तरह शौक में मुझे घूरती रह गई। सेलिन, तुमने पूरा पैसा मेरे अकाउंट में क्यों भेज दिया? रुको, मैं अभी वापस ट्रांसफर करती हूँ। मैंने बेहद शांत आवाज में कहा, जरूरत नहीं, वैसे भी स्कूल मुझे निकालने वाला था। यू फेई, ये पैसा तुम स्कूल को डोनेट कर दो, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। ये सुनते ही प्रिंसिपल ने तुरंत अपना गला साफ किया और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए बोले, किसने कहा तुम्हें एक्सपेल किया जाएगा? अब तो तुम दोनों हमारे स्कूल का गौरव हो। चू फेई घबराकर बोली, मैं इतनी बड़ी रकम रिसीव नहीं कर सकती। मैं उसके करीब झुककर धीरे से उसके कान में बोला, ये सारा पैसा पूरी तरह क्लीन है, मेरे नाम पर लीगली दर्ज है, डरने की कोई बात नहीं। प्रिंसिपल तुरंत बोले, बिल्कुल, डोनेशन आपके ही नाम से रिकॉर्ड होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर डोनेशन हम दोनों के नाम पर कर देते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उसी पल सिस्टम फिर चमका, डिंग, चू फेई की फेवरेबिलिटी 40% बढ़ी, होस्ट की लाइफ वैल्यू 400 दिन बढ़ी। मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया। फिर मैंने प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहा, मेरी 2 और शर्तें हैं। पहली, यू फेई के लिए एक मॉडर्न मार्शल आर्ट्स जिम बनाया जाएगा। दूसरी, जब तक यू फेई चाहेगी स्कूल उसे सबसे ऊंचा पद और सबसे ज्यादा सैलरी देगा। प्रिंसिपल तुरंत हंस पड़े, ऑफ कोर्स, चू फेई तो हमारे स्कूल का प्राइड है, उसकी कई रचनाएं बड़े मैगजीन में छप चुकी हैं, इतनी टैलेंटेड लड़की को हम जरूर रखना चाहेंगे। चू फेई मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखती रह गई। सेलिन, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? उसी वक्त सिस्टम फिर बोला, डिंग, चू यू की फेवरेबिलिटी 30% बढ़ी, होस्ट की लाइफ वैल्यू 300 दिन बढ़ी, वर्तमान शेष जीवन काल 887 दिन। फिर सिस्टम मजाकिया टोन में बोला, कांग्रेचुलेशंस होस्ट,
आपने 3 और दिन जीने का अधिकार अर्जित कर लिया है। साथ ही एक लिमिटेड टाइम रैंडम लॉटरी चांस भी मिला है। कुछ देर बाद मेरे फोन पर एक मैसेज आया, थैंक यू भैया, आज शाम फ्री हो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं मुस्कुराकर मन ही मन बोला, नाइस, फिर से लाइफ पॉइंट्स बढ़ाने का टाइम आ गया। शाम को मैं लिन मुओ के घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसने बिल्ली जैसी आवाज निकाली, म्याऊं, तुम आ गए। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर जल्दी से अंदर खींच लिया। जल्दी अंदर आओ, पहले बैठो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लकी कैट कॉफी बनाई है। वो जैसे ही कॉफी लेकर मेरे पास आई, अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीधे मेरे ऊपर गिर पड़ी। उसके भीगे कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे और माहौल अचानक बहुत अजीब तरीके से गर्म हो गया। लिन मुओ शर्म से लाल होकर बोली, सॉरी भैया, गलती से गिर गई। मुझे महसूस हुआ कि मेरा गला सूख रहा है। मैंने जल्दी से नजरें हटाई और कहा, कोई बात नहीं, तुम पहले जाकर कपड़े बदल लो। उसके अंदर जाते ही मैंने गहरी सांस छोड़ी। अच्छा हुआ टाइम पर हट गया, नहीं तो आज ही लिन मुओ के घर मेरी पहली रात खत्म हो जाती। तभी बाहर से अचानक जोर जोर की आवाजें आने लगी। एक अंधेरी गली में झाओ काई घुटनों के बल बैठा रो रहा था। कजिन, प्लीज थोड़ा रहम करो, अगर वो चालाक शो मेरा पैसा लेकर भागी ना होती तो मैं कब का आपका पैसा लौटा चुका होता। उसके सामने खड़ा आदमी ठंडी नजरों से बोला, झाओ काई, पिछली बार भी यही बहाना दिया था, इस बार भी पैसा नहीं मिला तो मैं अच्छा इंसान बनकर नहीं रहूंगा। झाओ काई कांपती आवाज में बोला, भाई बो, बस थोड़ा और टाइम दे दो, प्लीज भरोसा करो। फिर अचानक उसने पीछे खड़ी शुओ की तरफ इशारा किया और बोला, फिलहाल शुओ आपकी सेवा कर देगी। वो आदमी गंदी हंसी हंसते हुए बोला, ओह, अब बात बनी, ठीक है, तुम्हें कुछ और दिन दे देता हूँ। इतना कहकर वो धीरे धीरे शुओ की तरफ बढ़ने लगा। तभी मैं वहां पहुंच गया। शुओ रोते हुए मेरी तरफ भागी, भैया लिंडा, प्लीज मुझे बचा लो। वो आदमी मेरी तरफ घूरते हुए बोला, अरे पैसे तो इसी लड़के के पास हैं, अगर ये नहीं देता तो इसे ही पकड़ लो। अगले ही पल कई लोग लोहे की रॉड और बेसबॉल बैट लेकर मुझे चारों तरफ से घेरने लगे। उनमें से एक जोर से चिल्लाया, इस लड़के को इतना मारो कि दोबारा खड़ा ना हो पाए, जो सबसे ज्यादा मारेगा लड़की उसी की। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तुरंत समझ गया कि सामने वाले बहुत ज्यादा हैं। मैंने मन ही मन दांत भींचते हुए कहा, धत, इन सब के खिलाफ सीधा लड़कर जीतना पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी वक्त सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, होस्ट का लिमिटेड टाइम रैंडम लॉटरी एक्सपायर होने वाला है, क्या अभी ड्रॉ करना चाहेंगे? मैंने जल्दी से कहा, ड्रॉ करो। अगले ही पल सिस्टम बोला, कांग्रेचुलेशंस, आपको ब्रो कार्ड प्राप्त हुआ है। इस्तेमाल करते समय सिर्फ ब्रो चिल्लाइए, फिर सामने वाले को एक हक दीजिए और सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। हालांकि इसकी इफेक्ट टाइम सिर्फ 15 मिनट है। मैं पूरी तरह कंफ्यूज होकर बोल पड़ा, ये कैसा अजीब आइटम है भाई? तभी सामने वाले गुंडे मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैंने मजबूरी में चिल्लाया, आओ ब्रोज। फिर सबसे आगे वाले आदमी को पकड़कर जोर से गले लगा लिया, ब्रो मुझे एक हक दे। अगले ही सेकंड उस आदमी की आंखें चमक उठी, ओह मेरा बेस्ट ब्रो। बस फिर क्या था, एक सेकंड के अंदर पूरी गैंग मुझे घेर कर ब्रो ब्रो चिल्लाते हुए गले लगाने लगी। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा, थैंक गॉड मैंने सिस्टम का पूरा कैबिनेट चेक कर लिया था, वरना ये पागल सिस्टम सच में मुझे लूट लेता। मामला शांत होने के बाद शो धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी आंखें लाल थीं। वो धीमी आवाज में बोली, थैंक यू लिन, मैं सच में तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। मैंने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा, क्या तुम्हें लगता है मैं फिर से पहले की तरह तुम्हारी बातों पर नाचूंगा? सपने देखना बंद करो। आज तुम ना भी होती तब भी मैं किसी को बचाने आता। अभी भी टाइम है, यहाँ से भाग जाओ। शो मेरी जाती हुई पीठ को देखते हुए मन ही मन सोचने लगी, मेरे साथ आखिर हुआ क्या था? मैंने सेलन की वैल्यू क्यों नहीं समझी? मुझे किसी भी कीमत पर उसे वापस पाना होगा। तभी सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। डिंग, 89 पॉइंट्स वाली ब्यूटी शो अब होस्ट से बाउंड हो चुकी है। वर्तमान फेवरेबिलिटी 40%। कांग्रेचुलेशंस, आपको 40 दिनों का जीवन मिला। मैं चिढ़कर बोल पड़ा, क्या बेहुदा सिस्टम है, जिसने मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया वही अब बाउंड हो गई। फिर मैंने ठंडी आवाज में शुओ की तरफ देखकर कहा, जानती हो अभी तुम्हें क्यों बचाया? क्योंकि अगर तुम मरोगी तो वो मेरे हाथों होगा। तभी फोन पर नया मैसेज आया, ओए मोटू, अगले शनिवार हाई स्कूल रियूनियन है, कैंपस गॉडेस जाओ वांचिंग भी आ रही है, सुना है अभी तक सिंगल है, कौन जाने वो अब भी तुझे मिस करती हो। मैंने झुंझलाकर रिप्लाई किया, चुप कर, फालतू बातें मत कर। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोचने लगा, फिर भी ऐसे इवेंट्स तो गोल्ड माइन होते हैं, वीकेंड पर ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अगले दिन हॉस्टल में मैं जल्दी उठ गया और खिंचाई लेते हुए बोला, एक और छुट्टी वाला दिन। तभी बगल से एक लड़का बोला, प्रेस, आज आप थोड़े अजीब लग रहे हो, सब ठीक है ना? दूसरा लड़का चिंतित होकर बोला, अगर किसी हेल्प की जरूरत हो तो बस बोल देना। फिर सब एक साथ कहने लगे, हाँ प्रेस, हम सब आपके साथ हैं। आखिरकार प्रेस ने भारी आवाज में कहा, लिली और मैं फ्रेशमैन ईयर से साथ थे, लेकिन कल क्लास के बाद मैंने जो देखा उसे अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वो दुखी नजरों से नीचे देखने लगा। लिली हमेशा इतनी मासूम और क्यूट लगती थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्रेस टेंशन मत लो,
ये मामला अब मुझ पर छोड़ दो। दूसरी तरफ शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में लिली अपने नए बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर नखरे से बोल रही थी, बेबी आज मुझे एक डॉन्की बैग चाहिए। लड़के ने होंठों पर स्मर्क लाते हुए कहा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आज तुम कितना अच्छा बिहेव करती हो। लिली शर्माने का नाटक करते हुए उसके कंधे से लग गई। तभी मॉल के स्टाफ एक साथ झुककर बोले, वेलकम यंग मास्टर, वेलकम। मैंने हल्के से हाथ हिलाकर कहा, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। लिली चौंक कर बोली, ये क्या हो रहा है यहाँ? किसी ने फुसफुसाकर कहा, लगता है फिर किसी अमीर फैमिली का ड्रामा शुरू होने वाला है। तभी लिली ने ऊपर लगी विशाल स्क्रीन की तरफ देखकर पूछा, बेबी ये ड्रैगन लीपिंग एंड टाइगर रोरिंग क्या है? लड़के ने गर्व से कहा, वो जो सेंटर की बड़ी स्क्रीन देख रही हो, अगर कोई एक दिन में 50 मिलियन से ज्यादा खर्च करे तो उसके लिए पूरा दिन वो ड्रैगन वीडियो चलता है। लिली की आंखें चौड़ी हो गईं। ओह माय गॉड, मैं इतने समय उस मोटे बेकार लड़के के साथ थी। तभी उसने मीठी आवाज में कहा, बेबी मुझे अंकल हूटी की आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, बाहर से लेकर आओगे? लड़का मुस्कुराया, ऑफ कोर्स बेबी। जैसे ही वो लड़का बाहर गया, लिली अचानक भागकर मेरे दोस्त के पास पहुंची और उसे कसकर पकड़ लिया। तुम इतने दिनों कहाँ थे? मुझसे बात तक नहीं की। मेरा दोस्त गुस्से में उसे हटाते हुए बोला, जाओ अपने उस मोटे बॉयफ्रेंड के पास। अब यहाँ क्यों आई हो? लिली तुरंत मासूम चेहरा बनाकर बोली, मुझे कुछ नहीं पता। तभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़कर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिन लिली, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। लिली कांपते हुए पीछे हटी और हकलाकर बोली, सेलिन तुम यहाँ? फिर उसने तुरंत मासूम बनने का एक्टिंग शुरू कर दिया। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले ही पल उसकी आंखों से नकली आंसू निकलने लगे। नहीं, बात वैसी नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। उस मोटे कमीने ने मुझे मजबूर किया था, उसी ने सब करवाया। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। तभी वो मोटा आदमी गुस्से में फट पड़ा, हरामजादी, हर महीने मैं तुझे 20,000 भेजता था और अब बोल रही है कि मैंने तुझे फोर्स किया। आसपास खड़े लोग तुरंत फुसफुसाने लगे। ओह, तो लड़की ऐसी निकली? मैंने चिढ़कर हाथ हिलाया और कहा, चलो भाइयों, मैं पहले डॉर्म वापस जा रहा हूँ, तुम लोग आराम से शॉपिंग करो। लेकिन मेरे दोस्त तुरंत बोले, नहीं भाई, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग। 93 पॉइंट्स वाली ब्यूटी शिया जहान डिटेक्ट हुई, सफलतापूर्वक बाउंड। होस्ट के प्रति शिया जहान की वर्तमान फेवरेबिलिटी 0। उसी समय एक अमीर लड़का शिया जहान के सामने खड़ा होकर स्टाइल मारते हुए बोला, अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलो तो यहाँ की कोई भी कार तुम्हारी। शिया जहान ने शांत आवाज में जवाब दिया, सॉरी, फिलहाल मैं सिर्फ अपनी डिग्री खत्म करना चाहती हूँ। लड़का झुंझलाकर बोला, शायद तुम समझ नहीं रही मैं क्या ऑफर दे रहा हूँ। मैं धीरे से आगे बढ़ा और बोला, उसने साफ साफ मना किया है। लड़के ने घूरते हुए कहा, तेरी प्रॉब्लम क्या है? ये तेरे बीच का मामला नहीं। उसके साथ खड़ी लड़की होंठ टेढ़े करके बोली, हमारे शिंगा, चाहे तो तेरे जैसे 10 लोग खरीद ले। फ्री चीजों के पीछे भागने वाला मेंढक कहीं का। मैंने हल्की स्माइल के साथ कहा, अगर सच में इतना पैसा है तो एक लैम्बोर्गिनी खरीद कर दिखाओ। फिर मैं शिया जहान की तरफ मुड़ा, मिस क्या आप मेरे साथ चलेंगी? वो थोड़ा असहज होकर बोली, सेलिन, मैंने तुम्हें भी इन लोगों की परेशानी में खींच लिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद करके अच्छा लग रहा है। उसी वक्त सिस्टम बोला, डिंग। शिया जहान की फेवरेबिलिटी 10% बढ़ी। होस्ट की लाइफ वैल्यू 500 दिन बढ़ी। मैं अंदर ही अंदर खुश होकर बोला, यस, काम बन गया। तभी शोरूम मैनेजर उस अमीर लड़के के पास भागते हुए गया। यस यंग मास्टर, बताइए आपको कौन सी कार दिखाऊं? वो लड़का घमंड से बोला, तुम्हें क्या लगता है ये दोनों कार खरीदने के लायक लगते हैं? जैसे ही हम लोग शोरूम के अंदर पहुंचे, मैनेजर ने मुझे सिर से पैर तक घूरा और तिरस्कार से बोला, इस जगह में बिना परमिशन कोई नहीं घुस सकता, बाहर निकलो। मैंने भौं उठाकर पूछा, आप यहाँ के मैनेजर हैं? उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, हाँ, और ये जगह तुम्हारे जैसे गरीब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तभी मैंने पास से गुजर रही एक महिला सेल्स पर्सन को बुलाया, मिस जरा इधर आएंगी? वो तुरंत विनम्रता से बोली, जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैनेजर हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है ये लड़की तुम्हें बचा लेगी? जल्दी शोरूम से निकल जाओ वरना सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, महिलाओं के लिए जो स्पेशल मॉडल है वो दिखाइए। महिला सेल्स पर्सन तुरंत मुस्कुराई, जरूर सर, ये हमारा महिला ग्राहकों के लिए स्पेशल एसयूवी मॉडल है, पिंक एंड व्हाइट दोनों कलर में उपलब्ध है। आसपास खड़े लोग मजाक उड़ाने लगे, टाइम वेस्ट मत करो, ये तो एक टायर की कीमत भी नहीं दे पाएगा। तभी एक और अमीर लड़का अंदर आया और बोला, मैनेजर हैंग, जरा मुझे भी कार्स दिखाइए। मैनेजर तुरंत उसके सामने झुक गया, ऑफ कोर्स यंग मास्टर ली। फिर उसने शिया जहान की तरफ देखकर कहा, मिस शिया, क्या आपको ये मॉडल पसंद आया? शिया जहान ने धीरे से कहा, मेरे मेजर के प्रोजेक्ट्स के लिए काफी जगह जाना पड़ता है, अगर एक कार होती तो आसान होता, लेकिन ये बहुत महंगी है। मैंने बिना हिचकिचाए कहा, अगर तुम्हें जरूरत है तो कीमत मायने नहीं रखती, यही कार लेंगे, टॉप ट्रिम, व्हाइट कलर। महिला सेल्स पर्सन पूरी तरह हैरान रह गई, सच में सर, क्या आप एक बार फिर सोच लेना चाहेंगे? मैंने सीधा कार्ड निकालकर उनकी तरफ बढ़ाया, स्वाइप कीजिए। अगले ही सेकंड सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग। 10 मिलियन सफलतापूर्वक खर्च हुए।
होस्ट ने शिया जिहान पर 10 मिलियन खर्च किए। ब्यूटी कैशबैक रेट 1 के बदले 50। कांग्रेचुलेशंस, आपको 500 मिलियन प्राप्त हुए। पूरा शोरूम सन्नाटे में डूब गया। क्या उसने सच में खरीद ली? ओ माय गॉड, ये सच है। अभी तक घमंड दिखाने वाले लोग कांपने लगे। एक लड़का धीरे से बोला, क्या हमें भी एक खरीद लेनी चाहिए? दूसरा तुरंत फुसफुसाया, पागल है क्या? मैं तो टेस्ला सिर्फ इसलिए चलाता हूं क्योंकि उससे महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकता। चुपचाप यहां से निकलते हैं। मैनेजर हैंग के माथे पर पसीना आ गया। वो तुरंत मेरे सामने झुक गया। यंग मास्टर सिया, मुझे सच में माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्लीज मेरी गलती माफ कर दें। फिर वो जल्दी से स्टाफ की तरफ मुड़ा और घबराई आवाज में बोला, सिस्टम अपडेट करो और सर की कार तुरंत तैयार करो। उसके बाद वो और भी सम्मान से बोला, सर, चूंकि आपने मिस शिया के लिए कार खरीदी है, क्या आप अपने लिए भी कोई मॉडल देखना चाहेंगे? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन सबसे नया और सबसे लग्जरी मॉडल दिखाना। मैनेजर की आंखें चमक उठी। सर, आपको ये जरूर पसंद आएगा। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर कार आपकी डिलीवरी में होगी। मैंने आराम से सिर हिलाया। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। दूसरी तरफ लिली और उसका बॉयफ्रेंड आपस में लड़ रहे थे कि तभी मॉल की बड़ी स्क्रीन पर अचानक ड्रैगन एनिमेशन चलने लगा। मतलब किसी ने बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। ये देखकर लिली का चेहरा उतर गया। वो पछतावे में बड़बड़ाने लगी, मैं सच में रिग्रेट कर रही हूँ। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स दोनों को वहां से बाहर ले गए। दूसरी तरफ मैं और मिस शिया नई कार में बैठे थे। वो खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से बोली, और थैंक यू भी। मैंने सोचा नहीं था कि उस घटना के बाद हम फिर कभी मिलेंगे। मैंने शांत आवाज में कहा, कोई बड़ी बात नहीं, बस छोटी सी मदद थी। वो हल्के से मुस्कुराई। अगली बार मैं आपको ट्रीट दूंगी। समझ लीजिए, मुझे बचाने के लिए मेरा छोटा सा थैंक यू। मैं हंस पड़ा। ठीक है, पक्का रहा। तभी बाहर से मेरे दोस्तों की जोरदार आवाज आई, लिन, और कितना टाइम लगेगा? हम बाहर वेट कर रहे हैं। मैंने माथे पर हाथ मार लिया। धत, मैं तो लगभग भूल ही गया था, आज हाई स्कूल रियूनियन है। थोड़ी देर बाद मैं डाओ होटल के सामने पहुंचा। विशाल लग्जरी होटल रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही मैं अंदर गया, पुराने क्लासमेट्स मुझे देखकर धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। अरे, ये सेलिन नहीं है? 3 साल हो गए ग्रेजुएशन को, फिर भी अब तक गरीब जैसा ही दिखता है। तभी किसी ने माहौल संभालने का नाटक करते हुए कहा, अरे इतना नीचे मत दिखाओ उसे, आखिर पुराना क्लासमेट है। झांग शियाओ नकली मुस्कान के साथ बोला, सेलिन, काफी टाइम बाद मिलना हुआ। मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, हूँ, काफी टाइम। जैसे ही हम अंदर गए, सब लोग होटल की शानदार सजावट देखकर दंग रह गए। वाह, ये होटल तो नेक्स्ट लेवल है। तभी किसी ने कहा, ये सब झांग शियाओ की वजह से है। उसी की वजह से हम डाओ होटल जैसी जगह पर खाना खा रहे हैं। झांग शियाओ ने हाथ हिलाते हुए दिखावटी विनम्रता से कहा, अरे हम सब पुराने दोस्त हैं, इतना फॉर्मल मत बनो। आज का पूरा बिल मेरी तरफ से। ये सुनते ही सब खुशी से चिल्ला उठे, फिर तो आज कोई नहीं रुकेगा। एक लड़के ने तारीफ करते हुए कहा, सुना है तुम्हारी फैमिली ने नया एनर्जी प्रोजेक्ट जीत लिया? झांग शियाओ वाइन ग्लास घुमाते हुए बोला, अरे छोटी मोटी बात है, फैमिली ने बस मजे के लिए कुछ करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। सबकी आंखें फैल गईं। कुछ करोड़ तुम्हारे लिए छोटी बात है? भाई, बड़े आदमी बन जाओ तो हमें भूल मत जाना। तभी किसी ने पूछा, वैसे सेलिन अभी तक आया क्यों नहीं? दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, शायद ऊपर आने से डर रहा होगा। सुना है कॉलेज में किसी लड़की के पीछे घूमकर अपनी इज्जत खत्म कर चुका है। एक और लड़का हंस पड़ा, हाई स्कूल में भी ऐसा ही था। अनाथालय में बड़ा हुआ लड़का आखिर ऐसी लड़कियों के सपने कैसे देख सकता है? तभी मैं दरवाजे पर खड़ा होकर ठंडी आवाज में बोला, किसने कहा मैं आने से डर रहा हूँ? पूरा कमरा 1 सेकंड में शांत हो गया। मैं धीरे धीरे अंदर आया और हल्की स्माइल के साथ बोला, इतना ग्रैंड रियूनियन और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? सिर से पैर तक देखा और जोर से हंस पड़ा। सेलिन, तुम स्ट्रीट वाले कपड़े पहनकर डाओ होटल आ गए? शर्म नहीं आती? सच में क्लास की इज्जत गिरा रहे हो। दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, वैसे चूंकि आज झांग शियाओ बिल दे रहा है, खाना खत्म होने के बाद थोड़ा पैक भी करवा लेना, कम से कम कुछ दिन तो काम आ जाएगा। पूरा रूम फिर हंसी से गूंज उठा। एक लड़का नकली सहानुभूति दिखाते हुए बोला, सेलिन, आखिर हम क्लासमेट हैं। मेरी फैमिली के वेयर हाउस में लोगों की जरूरत है। महीने के 4000 मिलेंगे, करेगा? मैंने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी जगह बहुत छोटी है, मेरे जैसे इंसान को अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अगले ही पल फिर ठहाके गूंज उठे। ये अनाथ लड़का खुद को समझता क्या है? तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, डिंग, हाई अट्रैक्शन, फीमेल डिटेक्टेड, ब्यूटी स्कोर 91। झाओ वानचिंग सफलतापूर्वक बाउंड हो चुकी है। वर्तमान फेवरेबिलिटी 0। फेवरेबिलिटी 1 तक पहुंचने पर होस्ट को 50 दिनों का जीवन मिलेगा। मैंने नजर उठाकर देखा, जाओ वन किंग अंदर आ रही थी। वो पहले की तरह खूबसूरत तो थी ही, लेकिन अब और भी ज्यादा मैच्योर, क्लासी और हार्ट स्टीलिंग लग रही थी। मेरे दोस्त वानची ने उसके लिए चेयर आगे खिसकाई और बोला, यहाँ बैठो। लेकिन वानचिंग वहां ना बैठकर सीधा मेरे पास आकर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, झांग शियाओ का फेस थोड़ा टाइट हो गया। उसने तुरंत स्टाफ को इशारा किया, वाइन लेकर आओ।
कुछ देर बाद एक वेटर बेहद एक्सपेंसिव रेड वाइन लेकर आया। जियांग शियाओ ने ग्लास उठाकर कहा, चलो सब लोग ये वाइन ट्राई करो। तभी उसने चिढ़े हुए टोन में कहा, सेलिन थोड़ा साइड हो जाओ, मैं वांचिंग को वाइन सर्व कर रहा हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और शांत आवाज में बोला, पीछे इतना स्पेस पड़ा है, घूम कर निकल जाओ। जियांग शियाओ दांत भींचते हुए साइड से निकलने लगा। तभी अचानक आह चिल्लाया और अगले ही सेकंड वो महंगी रेड वाइन की बोतल जमीन पर गिरकर पूरी तरह टूट गई। वो गुस्से में चिल्लाया, डैम इट, ये रोमानी कॉन्टी थी, एक बोतल की कीमत 5 लाख युआन है। फिर उसने मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, सेलिन पैसे निकालो। तभी आसपास बैठे कुछ लोग भी बोल पड़े, इसके साथ इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, सीधा पुलिस बुलाओ, 5 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। एक और लड़का ठंडी आवाज में बोला, अभी तक बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, अब जेल की हवा खाएगा। जियांग शियाओ ने होंठ टेढ़े करके कहा, वैसे एक तरीका है। मैंने भौं उठाकर पूछा, क्या तरीका? उसने टेबल के नीचे फैली वाइन की तरफ इशारा किया और बोला, पूरा फर्श चाटकर साफ कर दो, फिर तुम्हें जाने दूंगा।